कुछ फिल्में आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यही है, लंबी ज़िंदगी की छोटी सी कहानी। शॉर्ट फिल्म है ये, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म आपको जो लंबा और गहरा संदेश देकर जाएगी, शायद अच्छी अच्छी फिल्में या फिर कहानियाँ नहीं देती हैं। कहानी है एक बच्चे की। प्रवर पांडे ने ये किरदार प्ले किया है और ये जो बच्चा है ये दरअसल अपने माँ बाप का प्यार चाहता है। महानगरीय ज़िंदगी में ये कोई नई बात नहीं है। आपको लगभग हर दूसरे घर में ये उपेक्षा या फिर बच्चों को वक्त की कमी या फिर वो एक नज़रअंदाज होती बचपन की भावनाएं, वो सब आपको दिख जाएगा। लेकिन इस कहानी को जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस गहराई के साथ फिल्माया गया है, मुझे लगता है ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। श्रेया नारायणन एक अच्छी अदाकारा हैं। उन्होंने माँ का किरदार निभाया है और दरअसल ये जो पार्ट टाइम जॉब है यही पूरी की पूरी फिल्म के केंद्र में है। माँ और बाप दोनों इस फिल्म में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यानी कि जो मूल जॉब है, जो मेन जॉब है, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए, महानगरीय ज़िंदगी की जो चुनौतियां हैं उसे दूर करने के लिए, पूरा करने के लिए ज़रूरतों को, वो एक दूसरी जॉब भी करते हैं एक्स्ट्रा टाइम में। लेकिन उससे हो क्या रहा है, उनका इकलौता बच्चा, वैसे भी जो न्यूट्रल फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है महानगरों में, उसने बच्चों को अपनों से दूर कर दिया है, बहुत इमोशन से दूर कर दिया है, अंदर ही अंदर बहुत कुंठित कर दिया है। न्यूट्रल फैमिली है, माँ बाप बच्चा है, बच्चा भी खुद को उपेक्षित और अकेला महसूस करता है क्योंकि माँ बाप दोनों को पार्ट टाइम जॉब करनी है। हेमंत मोहर पिता की भूमिका में है, श्रेया नारायण माँ की भूमिका में है, प्रवर पांडे जो है वो बेटे की भूमिका में है। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ बाप के किरदार की। श्रेया और हेमंत ने बेहतरीन किरदार निभाए हैं। हेमंत क्योंकि थिएटर के मजे हुए आर्टिस्ट हैं और ये बात जब वो आते हैं स्क्रीन पर दिख जाती है। श्रेया नारायणन भी एक अच्छी अदाकारा है। कहीं कहीं आप थोड़ी ज़्यादा संवेदनशीलता उनसे की अपेक्षा आप उनसे करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर वो अपने किरदार में फिट बैठी हैं, जची हैं और अच्छी लगी हैं। एक माँ जिसके अंदर मातृत्व तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जो दूसरे एम्बिशंस हैं उनको पूरा करने के पीछे भागती हुई भी दिखाई देती हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने अपना किरदार अच्छे से निभाया है। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स की बात करें, पीयूष पांडे के हैं, अच्छे हैं, आपको बांधे रखते हैं। आपको जो डायलॉग्स हैं वो कहीं कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं। ख़ास तौर से जो बच्चा है इसमें, जो प्रवर पांडे ने जो किरदार निभाया है, उसके साथ आप बंध जाते हैं शुरू से। आपको ये तो समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कितना उपेक्षित है, कितना अकेला है। किसी भी कहानी को शुरू से ही अगर आप दर्शकों के साथ बांध जाते हैं या फिर दर्शक खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। इस फिल्म के साथ भी वही चीज़ है। आपको शुरू से ये समझ में आ जाता है कि आपको इसको अंत तक क्यों देखना है, क्योंकि आपको ये समझना है, आपको ये पता करना है कि दरअसल इस बच्चे का हुआ क्या। एक बच्चे को बच्चा अपने डर में रहता है, अकेलेपन के चलते, उस उपेक्षा के चलते, जिसके चलते उसे डरावने सपने आते हैं, लेकिन उस वक्त वो माँ को ढूंढता है। माँ पार्ट टाइम जॉब कर रही है। पार्ट टाइम जॉब कौन सी है? पार्ट टाइम जॉब है दूसरों के बच्चों को फ़ोन पर काउंसलिंग देने की, माँ के तौर पर, यानी कि वो बच्चे जो उपेक्षित हैं उनको माँ के तौर पर काउंसलिंग देने की। लेकिन उनका अपना बच्चा उपेक्षित है, उनका अपना बच्चा सो नहीं पा रहा, उनका अपना बच्चा चाहता है कि जो छोटी छोटी जीत है, जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है दुनिया की, उसमें मेरे माँ बाप मेरे साथ हों। लेकिन माँ बाप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको बच्चे की ज़रूरतें, महानगर की जो दूसरी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी करनी है। और ऐसे में बच्चा एक ऐसी ही माँ, जी हाँ, एक ऐसी ही पार्ट टाइम माँ के ऊपर आश्रित हो जाता है। भावनात्मक रूप से पूरी तरह से वो उस पर आश्रित हो जाता है, इतना ज़्यादा कि जब वो क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में होता है तो वो अपनी उस माँ को याद कर रहा होता है। तो ये जो दरअसल प्लॉट है ये आपको ये समझाने में मदद करता है कि ह्यूमन इमोशंस आज की तारीख में कितने बिखरे हुए हैं, या फिर जो न्यूट्रल ज़िंदगी की चुनौतियां हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि सबने इसे चुना है, कईयों के हिस्से में ये बाय डिफ़ॉल्ट आई हैं या फिर सिचुएशनल हैं कि उन्हें न्यूट्रल फैमिली के तौर पर रहना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तनाव और सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी अगर कोई है इस न्यूट्रल फैमिली कॉन्सेप्ट में या फिर माँ बाप दोनों के कामकाजी होने में, तो वो बच्चा है। और ये इस फिल्म में बहुत बखूबी दिखाया गया है किस तरह से
सबसे ज़्यादा जो चुनौतियाँ हैं, जिसमें शायद मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे के लिए ही वक्त नहीं मिल पा रहा है, बच्चे के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में लक्ष्य सिर्फ एक नज़र आता है, कमाना और इस महानगर में किसी तरह ज़िंदगी चलाना। ऐसे में बच्चा किस तरह से उपेक्षित महसूस करता है और अंत में क्या होता है, इसके लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। शॉर्ट फिल्म है, सिनेमाटोग्राफी गजब की है, कहानी आपको बांधी रखेगी, डायलॉग्स जो हैं उतने ही हैं जितने चाहिए एक शॉर्ट फिल्म में, और बच्चे के डायलॉग्स कम हैं, लेकिन उसके अंतर्मन में जो चल रहा है वो आप निरंतर सुनते हैं। तो अगर आप खुद एक नैरेटर होकर, एक सूत्रधार होकर इस फिल्म को देखेंगे बांध करके, तो आपको समझ में आएगा। तो हर लिहाज से ये फिल्म देखनी चाहिए। हम इसको 5 में से 3.5 डिजिस्टार दे रहे हैं। तो शॉर्ट फिल्म, ये फिल्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, आप इस फिल्म को ईजिली देख सकते हैं और इसे देखिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। पीयूष पांडे खुद एक पत्रकार हैं, लिहाजा जीवन के कई आयामों को लेकर के जो उनकी संवेदनशीलता और नज़रिया है वो बेहतर है, और ये उन्होंने दिखाया है। जो संवेदनशीलता की ज़रूरत है इस कहानी को सामने लाने में, क्योंकि देखने और सुनने में ये बहुत ही आम टॉपिक लग सकता है कि भाई एक बच्चा, माँ बाप दोनों काम करते हैं, बच्चा अकेला महसूस करता है, इस पर एक कहानी। लेकिन इस कहानी को लिखना, इस कहानी को उस नज़रिए के साथ दिखाना और इस कहानी को उतनी गंभीरता के साथ दिखाना कि उसकी संवेदनशीलता बनी रहे, और आखिर में जिस संदेश के साथ ये छोड़े वो वाकई में जो देख रहा है उसके अंतर्मन में, उसकी सोच में एक बदलाव का काम करे। बेहतरीन कहानी है, और एक शॉर्ट फिल्म से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। ये फिल्म ज़रूर देखिए। पार्ट टाइम जॉब अगर आप देखेंगे तो एक बात तो ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का नज़रिया ज़रूर बदलने वाला है इसके बाद। शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये फिल्म आपको कैसी लगी, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए आज तक।